अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी जनान ऊद के ऊपर, और इसके ऊपर आपने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, और रमज़ान के अंदर ऊद के ऊपर हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। हम खुद भी ऊद के शौकीन हैं, मतलब ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो ऊद को एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो जनान ऊद के ऊपर एक हाइप भी है। देखें, फ्रेगरेंस जे डॉट की जितनी भी हैं मुझे रिजनेबल लगती हैं। चंद एक फ्रेगरेंसेज को छोड़ के बाकी जितनी भी हैं वो ज़्यादा लाइकेबल फ्रेगरेंसेज हैं, बैलेंस फ्रेगरेंसेज हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। ये फ्रेगरेंस कैसी है इसके ऊपर भी मैं ओपिनियन शेयर करूंगा। इससे पहले इसकी मैं आपको साथ प्राइस शेयर कर दूं। तकरीबन कोई 7,000 रुपए के करीब इसकी प्राइस है। 6,800 है या 6,900 है, मुझे याद नहीं है। बहरहाल इस प्राइस पे मैंने इसको खरीदा है। मुझे ये फ्रेग्रेंस जब मैंने पहली दफा एक्सपीरियंस की तो मुझे इसमें लेदर का नोट नजर आया, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था, और मेरी बेगम भी मुझे कह रही थी ये जो जे डॉट की इंपीरियल वुड है ना, ये उस तरफ की फीलिंग दे रही है। जो इंपीरियल वुड भी टस्कन लेदर का क्लोन है, तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं ओपनिंग में लेदरी एक नोट आता है, और मुझे पहली दफा यही लगा कि यार ये कहीं ना कहीं टस्कन लेदर के साथ किसी चीज को अल्टर किया है। मुझे नहीं पता लगा था कि ये ओम्ब्रे नोमेड का क्लोन है, लेकिन जब इसको प्रॉपर ड्राई डाउन के अंदर मैंने देखा देन पता लगा कि ये ओम्ब्रे नोमेड का क्लोन है। ये फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग मुझे मजे का लगा। कुछ कमजोरियां भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऊद के ऊपर, रोज के ऊपर, एक इंसेंसी से टोन के ऊपर, और इसकी जो स्ट्रक्चर के अंदर फीलिंग आती है ना, जिस तरह एक वो वुडी एम्बर नहीं होता, जो वुड का एक रेजन सा होता है, जो लकड़ी के अंदर से एक वो रेजन सा निकलता है, वो वाली फीलिंग देता है। ओपनिंग थोड़ी सी और है, लेकिन बाकी वही ओम्ब्रे नोमेड वाली इसकी फीलिंग आती है। लेकिन ओम्ब्रे नोमेड वाला मैजिक नहीं है इसके अंदर, वो तो चीज ही और है। वो ये इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस को बैलेंस किया है ना, वो बहुत ही कमाल बैलेंस किया। तो इसमें वो बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन ये है कि रीजनेबल है, माड़ी नहीं है, कमजोर नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात करूं तो यह परफॉर्मेंस जे डॉट की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है ना, चंद एक को छोड़ के मेरी स्किन पे किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। मुझे इसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिली, लेकिन आपने मुझे बताना है, और बल्कि आपने मुझे प्लैटिनियम के केस में भी कहा था कि आप उसको दोबारा कंसीडर करें, परफॉर्मेंस अच्छी मिली है। मैं उसको दोबारा कंसीडर करूंगा। हालांकि मुझे उसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं मिली, लेकिन मैं उसको दोबारा कंसीडर करूंगा। और इसकी भी मुझे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिली। मैंने जो वेयरिंग दी है 2 से 3 मरतबा वेयरिंग देने का तरीका यह था कि मैंने अपनी स्किन पे भी लगाया, अपने कपड़ों पे भी लगाया। चौथे 5वें घंटे के बाद मेरे बिल्कुल स्किन सेंट थी, और वो मुझे खुद भी फीलिंग नहीं आ रही थी। मेरे पास कोई आ रहा था तब भी फीलिंग नहीं आ रही थी। 7,000 रुपए के बजट के अंदर ये फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस नहीं समझ में आई, मेरी नहीं समझ में आई। देखिए, मिडिल ईस्टर्न हाउसेज में यही क्वालिटी बेहतर है कि उनकी प्राइस थोड़ी नीचे है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, और बजट के अंदर जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे दोस्तों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। लोग पूछें बजट के अंदर, हम परफॉर्मेंस पर लोग हम देखते हैं या कंसीडर करते हैं। तो परफॉर्मेंस मेरी स्किन पे तो कोई खास नहीं मिली। आपके ऊपर क्या इसकी परफॉर्मेंस है मुझे जरूर शेयर करनी है आपने। मैं इससे कोई खास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मुतमिन नहीं हूँ, बस क्लोज टू स्किन हो जाती है। लेकिन मेरे सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, 4-5 घंटे चलती है, चीज अच्छी है ना, तो 4-5 घंटे चलती है, खैर है। बहरहाल अगर आप ऐसे हैं तो ये ठीक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो टेस्ट करिए, कीजिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा। आगे वर्सेटैलिटी के अकॉर्डिंग चलूं तो यार वर्सेटैलिटी के अकॉर्डिंग ये को बहुत ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है, क्योंकि मौसम आगे बदल गया ना। गर्मी में ऐसी फ्रेग्रेंसेज नहीं चलती। नाइट वेयर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह अब ईद या रमजान का मौसम है, या कोई सीजन है, या कोई टाइम है, इसमें हम ऊद की तरफ हमारी तवज्जो होती है, आप उस मौके पे इसको यूज कर सकते हैं। उस विंटर वेयर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं। हाँ, अगर आपका ऑफिस वेयर में इंडोर के अंदर काम है और एसी वगैरह ऑन है, कंट्रोल इन्वायरमेंट है, देन तो ये आगे अगले मौसम में भी बेहतर है। मैंने इसके कंपैरिजन में जितने भी ओम्ब्रे नोमेड के क्लोन देखे हैं, वो इतने हार्ड पंजेंट से लगे मुझे, वो कभी कुछ इतना मजा नहीं आया। जबकि इसके केस में मैं ये इसको एज दूंगा या क्रेडिट दूंगा, मतलब लाइकेबल फ्रेग्रेंस लगी। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी इस फ्रेग्रेंस के ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर किया। आपकी क्या ओपिनियन है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, और खास करके मुझे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपने जरूर बताना है, आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी मिली। मैं एक बात और कहूंगा, अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस से इशू नहीं है देन ये ऑप्शन अच्छी है। अदरवाइज अगर आप परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं कोई फ्रेग्रेंस, फिर मेरा ख्याल है और ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं आप। अगेन कहूंगा अपनी ओपिनियन मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।